गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश के में अगले लेक्चर में देखते हैं कि हमारा कर्ता क्या होता है, यानी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि किसी भी वाक्य का जो अनुवाद किया जाता है इसी बेस पे किया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं वर्ब जिसको मेन वर्ब कहा जाता है, और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इन्हीं के बेस पे हम कितने भी बड़े बड़े वाक्य रहते हैं, इन्हीं के बेस पे हम अनुवाद इंग्लिश का अनुवाद किया जाता है। इन्हीं को समझने के लिए हम लोगों ने आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है, उसी का पूरा डिटेल व्याख्या किया जाएगा कि कैसे कर्ता को पहचाना जाए, कैसे क्रिया को पहचाना जाए और कैसे कर्म को पहचाना जाए। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कर्ता क्या होता है। तो कर्ता माने क्या, काम करने वाला। तो किसी कार्य को करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं, किसी कार्य को करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। तो कर्ता का पता कैसे लगाया जाएगा, यानी अगर हम सब्जेक्ट का पता लगाना चाहें तो कैसे पता लगाया जाएगा। तो वाक्य में अगर हमको हूं का जवाब मिल जाए, वाक्य में हमको हूं माने क्या होता, कौन का जवाब मिल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। और अब जैसे हमको यहां पर लिखना है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, कौन एक पत्र लिखता है, तो जवाब हमको मिलेगा कि तुम लिखते हो। तो कर्ता हमारा क्या हो जाता है, तुम हो जाता है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं हम, इसमें कर्म क्या होता है हमारा। तो कर्म हमारा क्या है, कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म का पता कैसे लगाया जाएगा, वाक्य में किसका, किसकी, किसको का अगर हमको जवाब मिल जाए, यानी कि होम, WHOM, होम माने होता है किसका, किसकी, किसका, किसको का अगर जवाब मिल जाए तो हम उसको कहेंगे कर्म। तो कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े उसी को हम लोग कर्म कहेंगे। तो वाक्य में देखते हैं कि किसका, किसकी, किसको। जैसे लिखा है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखो, तुम किसको लिखते हो, तुम किसको लिखते हो, तो जवाब मिल गया कि पत्र को लिखते हो। किसको लिखते हो, पत्र को। तो हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। और इसी प्रकार राम अपना घर देखता है, कौन अपना घर देखता है, तो पता चल गया कौन, राम अपना घर देखता। तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। राम क्या किसको देखता है, घर को देखता है। तो घर हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। और इसी प्रकार अगला देखते हैं हम लोग, क्रिया क्या होती है। तो क्रिया जो किसी कार्य का बोध कराए, यानी कोई चीज हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम हो रहा है क्या, पढ़ने का, पढ़ने वाली क्रिया होगी। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का काम क्या है, पढ़ने का। तो पढ़ना, पढ़ाना यानी क्रिया जनरली ये धातु वाले वर्ड होते हैं। धातु में क्या जोड़ दिया जाए, ना जोड़ दिया जाता तो क्रिया बन जाता है। जैसे पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, चढ़, चढ़ना, उठ, उठना। तो ये सब क्या है, धातु है। पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, नहाना, जो भी ये सब आएंगे ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे क्रिया हो जाएंगे। तो क्रिया का पता लगाने के लिए या तो कार्य का कोई बोध हो जाए, या इसका पता लगाने के लिए व्हाट क्या का जवाब आपको मिल जाए तो हम उसको कहेंगे क्रिया। जैसे क्या लिखा है, तुम एक पत्र लिखते हो, तो तुम एक पत्र लिखते हो, तुम क्या लिखते हो, या तुम किसको लिखते हो, तो किसको का जवाब मिल गया, पत्र। या तुम क्या करते हो, तुम लिखते हो, लिखना क्या हो गया हमारा क्रिया। तो क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। जैसे